ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर युद्धकांड चल रहा है। युद्धकांड के अंदर आज हम 25वां और 26वां सर्ग पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे राक्षसियों के द्वारा पुष्पक विमान में बैठाकर सीता जी को राम लक्ष्मण के दर्शन कराए जाते हैं। और 26वें सर्ग के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो गरुड़ वेद हैं उनके द्वारा राम लक्ष्मण का जो है उपचार किया जाता है, उनको स्वस्थ किया जाता है। उस पूरे के पूरे प्रकरण को हम समझेंगे। एक मिथ्या धारणा जो गरुड़ जी के विषय में है कि गरुड़ जी एक पक्षी थे, उस पूरे के पूरे प्रकरण को हम समझने का प्रयास करेंगे। वो पक्षी थे या मनुष्य थे, और किस प्रकार से एक वैद्य को जो है पक्षी दिखाने की कोशिश की गई है, वो किस प्रकार से दिखाने की कोशिश की, उसको समझने का प्रयास करेंगे। क्या एक वैद्य के अंदर जो ये सारे के सारे लक्षण होते हैं वो एक पक्षी के अंदर घट सकते हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और समझेंगे किस प्रकार से जो है पुष्पक विमान को ले जाया जाता है राक्षसियों के द्वारा। यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को मिलेगी कि उस समय की जो स्त्रियाँ थीं वो भी भाई साहब विमान चलाना जानती थी, क्योंकि यहाँ पर विवरण मिलेगा हमें जो राक्षसियाँ हैं उनको भेजा जाता है रावण के द्वारा कि भी सीता को लेकर जाओ और युद्ध भूमि में जो सीता को राम लक्ष्मण के दर्शन करा के लेकर उसे दिखा के लेकर आओ कि तुम्हारे पति और तुम्हारा देवर जो है वो मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है, यानी मृत्यु हो चुकी है, और सारी की सारी वानर सेनाएं जो है विलाप कर रही है। तो इस पूरे के पूरे घटना, पूरे के पूरे प्रकरण को समझने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल पर नए भी हैं, उनसे बार बार आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। इस पूरे की पूरी घटनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। पुष्पक विमान कैसा था, कैसे चलता था, और उसके विषय में कुछ और भी जानकारी यहाँ पर हमें समझने को मिलेंगी। तो अपनी कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। तो पूर्वीय कक्षा में पढ़ चुके थे कि भाई इंद्रजीत जो है अपने पिता के पास में जाता है, उसको रावण के द्वारा उसका सत्कार किया जाता है, उसको आलिंगन आदि किया जाता है, उसको जो है उसका हौसला बढ़ाया जाता है कि मेरा पुत्र बड़ा बलवान है, शौर्यवान है। तो यहाँ पर जो है रावण की सभा में जो है इंद्रजीत को विदा किया जाता है, और रावण के द्वारा जो है राक्षसियों को बुलाया जाता है। रावण का आदेश पाते हैं जो है राक्षसियाँ वहाँ पर उपस्थित होती हैं राजमहल के अंदर। तो रावण उनको आदेश देता है कि भाई राक्षस अत्यंत हर्षित हो, राक्षसियों जो से उनसे वृतांत सुनाता है, हर्षित होता है कि भाई बड़े उसको तो जो कंटक थे वो कंटक उसके मार्ग से समाप्त हो चुके, तो बड़ा प्रसन्न चित होता है कि भाई। और आज्ञा किसको दी जाती है, राक्षसियों को देते, और कहा जाता है कि जाओ तुम जो है जाकर सीता को कहो कि इंद्रजीत ने राम लक्ष्मण को युद्ध में मार डाला है, फिर उसे पुष्पक विमान में बैठाकर रणभूमि में मरे हुए उन दोनों भाइयों को दिखलाओ। तो यहाँ पर आज्ञा किसको दी जा रही है, उन राक्षसियों को दी जा रही है। अब राक्षसियाँ भी जो है भाई साहब वो विमान लेकर जो है सीता के पास में अशोक वाटिका जाती है। अशोक वाटिका के अंदर सीता को बैठाकर राम लक्ष्मण के दर्शन कराने भी जाती। तो यहाँ से एक चीज़ तो हमें ये देखने को मिलती है कि उस समय पर जो लोग ये कहते हैं कि विमान आदि नहीं थे और स्त्रियों को जो है आज अधिकार मिले, तो भाई साहब स्त्रियों को भी जो अधिकार आज मिल रहे हैं प्राचीन काल में भी थे, त्रेता युग में भी थे, द्वापर में भी थे, यानी राम लक्ष्मण के समय में ये परंपराएं थी। यानी कि स्त्रियों को बराबर का पुरुष के बराबर ही समझा जाता था, उनको पूरा का पूरा अधिकार पुरुष के बराबर ही था। वो विमान चलाना भी जानती थी, वाहन चलाना भी जानती थी, युद्ध करना भी जानती थी, शास्त्र पढ़ना भी जानती थी। वो ऐसा कोई भी जो पुरुष कार्य, जो पुरुष के लिए कार्य बताए गए हैं, वेद आदि सत्य शास्त्र पढ़ना, युद्ध आदि विद्या, धनुर्वेद आदि जो है उसका युद्ध आदि विद्या को जानना, तो सभी की सभी विद्याएं जो है प्रत्येक स्त्री प्रत्येक पुरुष के लिए थी। शिक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव ना तो पुरुष के प्रति था ना स्त्रियों के प्रति यहाँ पर देखने को मिलता है। तो वो राक्षसियाँ जो हैं पुष्पक विमान को लेकर सीता के पास में पहुँचती हैं। तो वो रावण जो है कहता है कि जाओ उस सीता से कहना जिसके बल और गर्व से गर्वित होकर मुझे नहीं समझती थी, उसका पति अपने भाई लक्ष्मण सहित युद्ध में मारा गया है। तो ऐसा वृतांत जो है रावण उन राक्षसियों को बताता है, उससे कहना कि भाई जिनके बलबूते पर तो मुझे समझती थी नहीं, मुझे ठुकराती रहती थी, मेरे को अपना पति नहीं मानती थी, वो रणभूमि में मेरे पुत्र के द्वारा मार दिए गए हैं। अब मैथिली निसक एवं निर्भय होकर तथा श्री राम से मिलने की आशा छोड़कर और आभूषणों से अलंकृत होकर मेरे पास चली आएगी। तो ऐसा रावण विचार करता है कि भैया उनका विलाप करते हुए कि वो तो मर गए हैं, तो इस प्रकार से उनका शोक आदि छोड़कर जो है उसके पास में कोई चारा नहीं कि वो अब मुझे जो है स्वीकार कर लेगी, मुझे अपना पति मान लेगी। तो ऐसी आशा जो है
रावण अपने मन के अंदर करने लगता है दुराचार व्यभिचार की, उसके पूरे के पूरे जो माता सीता के साथ दुराचार व्यभिचार की उसकी जो भावना उसके अंदर बनी हुई थी वो अब और ज्यादा प्रबल हो जाती है। तो वो कहता है कि अब राक्षसियां उस दुष्ट रावण का वृतांत सुनते ही, रावण के वचनों को सुनकर और बहुत अच्छा कहकर वे राक्षसियां वहां वहां गई जहां पुष्पक विमान खड़ा हुआ था, यहाँ पर जहाँ पर पुष्पक विमान रखा हुआ था, उस विमान के पास में राक्षसियां जाती हैं। अब देखो आगे यहाँ पर और सुनने को मिलेगा, रावण की आज्ञा से वह राक्षसियां पुष्पक विमान को लेकर अशोक वाटिका में सीता जी के पास पहुंचती हैं। तो अशोक वाटिका में जो है वो राक्षसियां सीता जी के पास में पहुंचती हैं और सीता जी को यही राक्षसियां जो हैं राम लक्ष्मण के युद्ध भूमि में दर्शन करा कर लेकर आती हैं। तो यहाँ पर ये भी हमें बार बार, मैं क्यों इसे दोहरा रहा हूँ बात को, कि भाई जो लोग ये कहते हैं कि उस समय पर टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय पर विद्या नहीं थी, उस समय पर वाहन नहीं थे, तो भाई साहब ऐसे ऐसे विमान और भी, तुम्हें एक उदाहरण यहाँ पर जो वेद गरुड़ जी हैं वो भी हैं, वो किसी विमान के ही द्वारा वहाँ पर उपस्थित होते हैं राम लक्ष्मण का उपचार करने के लिए, वो भी किसी विमान से ही वहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर जो है तत्पश्चात त्रिजटा सहित सीता को पुष्पक विमान में बैठा हुए राक्षसी सीता को राम लक्ष्मण का दर्शन कराने के लिए चली गई। तो जो महिला पायलट थी वो महिला पायलट ही भाई साहब रावण के पास में थी, जो पुष्पक विमान को चलाना जानती थी। तो उन राक्षसियों को बोला जाता है त्रिजटा, जो वहाँ पर सीता जी के पास में रहा करती थी, उस त्रिजटा राक्षसी जो है सीता को बैठाती है और वो जो पायलट राक्षसनियाँ हैं रावण की, वो लेकर उस विमान को जाती हैं युद्ध भूमि में। आगे लिखा है, तत्पश्चात सीता ने देखा कि राम लक्ष्मण दोनों भाई सरसैया पर पड़े सो रहे हैं, वे वीर संज्ञाहीन बेहोश और बाणों से पीड़ित पड़े हुए। तो सीता जब वहां पर युद्ध भूमि में पहुंचती है, विमान ऊपर उड़ रहा है आकाश में, और वो देखते हैं कि भाई सारी की सारी बानर सेना इधर उधर विलाप कर रही है और सारे के सारे बानर कुछ जो है श्री राम के समक्ष खड़े हुए, लक्ष्मण को राम को घेर कर खड़े हुए और विलाप कर रहे हैं। तो उसके यहाँ पर हमें देखने को मिलता है आगे, तो यहाँ पर जो त्रिजटा है वो त्रिजटा सीता जी को सद्भावना देती है। वो जब माता सीता ज़्यादा ही विलाप करती रहती है तो त्रिजटा के द्वारा उनको सद्भावना दी जाती है, उनको समझाया जाता है कि भैया कि यहाँ पर जो है तुम्हारे पति, तुम्हारा जो देवर है, इनकी मृत्यु नहीं हुई है। तो इस तरीके से वो ढंढास बांधती है माता सीता का जो त्रिजटा है, वो कहती है कि हे देवी, मैं अपने कथन के समर्थन में तुम्हें स्पष्ट पूर्व अनुभूत कारण बतलाती हूँ, जिससे तुम्हें ये निश्चय हो जाए कि राम लक्ष्मण जीवित है। तो कुछ उदाहरण जो हैं त्रिजटा के द्वारा माता सीता को विश्वास दिलाने के लिए दिए जाते हैं, उन उदाहरणों को समझने का प्रयास करेंगे। जीवित होने के कारण तुम्हें बतलाती हूँ, वो कारण क्या है। ये राम और लक्ष्मण दोनों भाई जीवित हैं। पहला तो यह कारण है कि सेनापति के युद्ध में मारे जाने पर योद्धाओं के मुख क्रोध से भरे हुए और फिर हर्ष के लिए उत्कंठित नहीं होते, अपितु रो रहे होते। दूसरा यह है कि हे देवी, ये जो पुष्पक विमान है ये दिव्य है, यदि ये मर गए होते तो तुम्हें इस दिव्य विमान पर ना बैठाया जाता, अपितु पैदल या मामूली सवारी पर लाकर दिखलाया जाता। तो यहाँ पर पुष्पक विमान के विषय में बताया जाता है कि भैया ये जो पुष्पक विमान है, अगर इन दोनों युवकों की यानी राम और लक्ष्मण की मृत्यु हो जाती तो पहली बात तो युद्ध भूमि में तुम्हें जो है पुष्पक विमान पर नहीं ले जाता, किसी साधारण सवारी पर लेकर आया जाता। तो ये त्रिजटा के द्वारा माता सीता को बताया जाता है। और आगे कहा जाता है कि देखो, तीसरा यह है कि जिस सेना का मुख्य वीर मारा जाता है उस सेना का उत्साह समाप्त हो जाता है, सैनिक उद्यमहीन हो जाते हैं, नायक विहीन सेना युद्ध भूमि में से ऐसे डगमगाने लगती है जैसे नाविक रहित नाव जल में डगमगाने लगती है। हे तपस्विनी, ये सेना उदुक रहित होकर सावधानता पूर्वक राम लक्ष्मण की रक्षा कर रही है। तो यहाँ पर जो है माता सीता को समझाया जाता है, जो राक्षसणी है उसके द्वारा समझा रही है कि भाई देखो, ये सभी प्रकार से जो बानर लोग हैं रक्षा कर रहे हैं इसकी राम लक्ष्मण की। और आगे कहती है, इसलिए मैं तुमसे स्नेहपूर्वक निवेदन किया है कि ये दोनों जीवित हैं। हे सीते, तनिक सावधानता पूर्वक इस चमत्कार को तो देखो कि यद्यपि ये दोनों बाणों की चोट से मूर्छित पड़े हैं तथापि इनके मुखमंडल की कांति ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो बहुत सारे उदाहरण और उनके शरीर की आकार प्रकार जो समय पर व्यवस्था बनी हुई थी उस स्थिति को भी त्रिजटा के द्वारा सीता को दिखाया जाता है कि भाई देखो, इनकी कांति फीकी नहीं पड़ी है, जो का तो शरीर जैसा इनका, जैसे कांति इनके शरीर की बनी हुई है ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी मृत्यु हो गई है। और आगे कहा है, हे जनक नंदी, तुम राम लक्ष्मण के संबंध में शोक मोह और ये तमाम तरह का विषाद जो है त्याग दो और उन्हें मनोवस्था को त्याग दो, और ये अभी मर नहीं सकते ऐसा त्रिजटा के द्वारा समझाया जाता है कि ये साधारण मनुष्य नहीं है, साधारण पुरुष नहीं है, कोई भी इनको
जो है मार देगा। हे देवकन्या के समान सीता त्रिजटा की इन बातों को सुनकर हाथ जोड़कर बोली, हे त्रिजटा, तुम्हारा ये वचन सत्य हो का राम और लक्ष्मण जीवित हों। तत्पश्चात त्रिजटा मन के समान दुर्गति पुष्पक विमान को लौटाकर दुखी हरी सीता को लेकर लंका में वापस आ गए और अशोक वाटिका में छोड़ दिया सीता जी को। तो वहां पर जहाँ से लेकर गई थी वो राक्षसी, अशोक वाटिका में ही सीता को वापस ले जाती है। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण हमने समझने का प्रयास किया। और अब हम 26वें सर्ग के अंदर पढ़ेंगे। गरुड़ वैद्य जी के द्वारा राम लक्ष्मण का उपचार किया जाता है, उनको स्वस्थ किया जाता है, और मिथ्य धारणा जो उनके जीवन के अंदर जोड़ दी गई है कि वो पक्षी थे, उसे समझने का प्रयास करेंगे कि महर्षि वाल्मीकि ने उनको पक्षी माना है या मनुष्य माना है। तो अपने इस सर्ग को हम पढ़ते हैं, सर्ग को प्रारंभ करते हैं। तो होता क्या है कि जब सब लोग वानर लोग सुग्रीव आदि उसको राम लक्ष्मण को घेर कर बैठे हुए विलाप कर रहे हैं, तो जो विभीषण जी हैं वो अपनी पूरी की पूरी सैन्य व्यवस्था को लगाकर तत्पर करके कि भाई सारे के सारे सतर्क रहो, रक्षा करो चारों मार्ग से, कोई दोबारा ये राक्षस लोग हैं आक्रमण ना कर दें। तो इतने में विभीषण समस्त सेना को यथास्थान स्थापित कर हाथ में गदा लिए हुए श्री राम के पास आ पहुंचे। और आगे कहते हैं, राम लक्ष्मण को शरीरों को बाणों से बिंधा हुआ देखकर धर्मात्मा विभीषण अत्यंत व्याकुल हुए। तो व्याकुल होते हैं यहाँ पर जो विभीषण जी हैं वो भी विलाप करने लगते हैं। तब विभीषण ने हाथ में जल लेकर उन दोनों भाइयों की आंखों को धोया और फिर शोकाकुल होकर वे स्वयं भी रोने लगे, स्वयं विलाप करने लगे। वे विलाप करते हुए बोले, देखो इन बलवान पराक्रमी और युद्ध प्रिय दोनों भाइयों को कूट युद्ध करने वाले राक्षसों ने छल से क्या गति बना डाली है। मेरे भाई के दुष्ट पुत्रों ने राक्षसी कपट बुद्धि से इन सीधे साधे पराक्रमी लोगों को धोखा दिया है, जिनके बलबूते पर मैंने अपनी मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने की आशा की थी। वे दोनों पुरुष ऐसा लग रहा है उनके शरीर का नाश हो गया, नाश हुआ हुआ पृथ्वी पर सोए पड़े हैं। इस प्रकार विलाप करते हुए विभीषण का आलिंगन करते हुए महाबली सुग्रीव ने उनसे कहा। तो सुग्रीव के द्वारा अब विभीषण को यहाँ पर समझाया जाता है। तो सुग्रीव जी कहते हैं कि भाई देखो, भयभीत मत ना हो, चिंता मत ना हो, तो इन्हें जो है जल्दी से जल्दी ये शीघ्र हो जाएंगे। अब गरुड़ वेद का यहाँ पर जो है सुग्रीव जी वो कहते हैं कि अब गरुड़ वेद जी को बुलाने के लिए वो भेजा जाता है। चारों माई जो है पूरी शोर मच चुका था कि भी राम लक्ष्मण के जो है विशीले सर्प वाले तीर मार दिए गए हैं इंद्रजीत के द्वारा। तो वो कहते हैं सुग्रीव जी, वेदराज गरुड़ की चिकित्सा करते ही मूर्छा को छोड़ देंगे और फिर दल बल सहित रावण को युद्ध में मार डालेंगे। सुग्रीव ने विभीषण को यह कहा था कि इतने में वानरों ने विनीता के पुत्र महाबली गरुड़ को देखा, वेदराज गरुड़ को देखा, जो कि अग्नि के समान तेजस्वी तथा जिस पर गरुड़ के आने पर सांप निकल भागते हैं। तो यहाँ पर अलंकृत वर्णन किया है कि भाई जैसे गरुड़ के आने पर जो पक्षी गरुड़ होता है वो सांपों को देखते ही जो है उनको आक्रमण कर देता है, उनको मार देता है। तो इसी तरीके से जो वेदराज गरुड़ उनके विषय में अलंकृत वर्णन यहाँ पर किया गया है कि जो विषैले सर्प हैं वो उनको देखते ही निकल कर भागने लगेंगे। इसी प्रकार गरुड़ वेद के आने पर वे विषैले महाबली बाण उन दोनों के शरीर से बाहर निकल पड़ेंगे जिन्होंने इनको बेंध रखा है। इसके बाद तो गरुड़ वेद जी के द्वारा उनके बाणों को निकाला जाता है और जो औषधियों का लेप है वो उनके शरीर पर किया जाता है गरुड़ वेद जी के द्वारा। आगे लिखा है, उनके घाव जो है उस जो औषधि थी उसे लगाते उनके घाव बिल्कुल भर गए और उनके शरीर शीघ्र सुंदर वर्ण वाले और चिकने हो गए। इस चिकित्सा से उनका तेज पराक्रम बल ओज और उत्साह ये महागुणा और प्रक्षुब्ध ज्ञान विवेक और स्मृति पहले से भी बढ़कर हो गई। अब उनके स्वस्थ हो जाने पर महातेजस्वी गरुड़ ने इंद्र के समान उन दोनों को हाथ से पकड़कर उठाया और परम प्रसन्न होकर गले लगाया। तब राम ने गरुड़ से कहा। तो दोनों के दोनों को औषधियों का लेप लगाया जाता है, हाथ फिराया जाता है और उनके बाण आदि को निकाला जाता है। दोनों भाई स्वस्थ हो जाते हैं, यानी चेतन अवस्था में आ जाते हैं, मूर्छा को त्याग देते हैं। और आगे लिखा है, भगवान आपके कृपा से इंद्रजीत के पैदा किए हुए महाकष्ट से हम दोनों बच निकले हैं और आप दिया है हमें फिर से बलवान बना दे। जैसे पिता दशरथ को और जैसे पितामह अज को पाकर मेरा हृदय प्रसन्न होता था, वैसे आपको पाकर मैं प्रसन्न हो रहा हूँ। भला ये तो बतलाइए कि आप हैं कौन। तो श्री राम के द्वारा जो वैद्य गरुड़ उनके विषय में बोल जाता था कि आप महान, आप बताइए आप हैं कौन, जो इस प्रकार रूप संपन्न है, दिव्य पुष्पमाला पहने हुए, सुगंधित चंदन लगाए हुए, निर्मल वस्त्र धारण करे हुए और दिव्य
आभूषणों से भीषीभूत है। अब भाई साहब यहाँ पर उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या भाई साहब पक्षी जो है दिव्य चंदन लगाता है, रेशमी वस्त्र पहनता है, फूल माला डालता है, ये एक पक्षी के अंदर ये गुण घट ही नहीं सकते। तो वास्तव में जो गरुड़ जी थे वो एक मनुष्य थे, वैद्य थे उस समय कर। उनको सूचना दी जाती है कि भाई इस तरीके से राम लक्ष्मण जो हैं वो मूर्छित हो चुके हैं, इंद्रजीत ने उन पर सर्प वाले बाणों की बरसात कर दी है, उनको वींध दिया है। तो उनको बुलाया जाता है, उनको बुलावा भेजा जाता था, और जो उनको बुलावा भेजा उस बुलावे के कारण जो है गरुड़ वेद जी वहाँ पर युद्ध भूमि में आते हैं, उनका उपचार करते हैं। आगे लिखा है, राम के ऐसा पूछने पर महातेजस्वी महाबली विनीता का पुत्र वेदराज अनोखों गुणों वाला, तृण करने वालों में श्रेष्ठ और महागुण प्रक्रमी वाला, प्रसन्न होकर हर्ष से खिली आंखों से राम से बोला, काकुस्थ, मैं तुम्हारा वर्णित प्राण के समान प्यारा मित्र हूँ। मैं गरुण, ये तुम गरुण वेद्य हूँ, तुम दोनों के सहायता करने को आया हूँ। चाहे महापराक्रमी असुर आते, चाहे महाबली बानर आते, चाहे इंद्र को आगे रखकर गंधर्वों सहित देव भी क्यों ना आ जाते, तो भी कोई इस भयंकर सरबंध को नहीं हटा सकते थे, क्योंकि छल प्रपंच के बल से कुरुकुरुम इंद्रजीत ने इसे रचा था। राम इंद्रजीत राक्षस के छल प्रपंच से आपके अंदर घुसे हुए ये बाण क्या थे? क्रुद्ध जाति के तीखे दांतों वाले विश्व भरे सांप थे। यानी कि वो अलंकृत वर्णन भी यहाँ पे कहते हैं कि विष भरा हुआ था इन सर्प, इन बाणों के अंदर जो आपको मारे गए हैं। आगे लिखा है, तब शत्रुघाती भाई लक्ष्मण सहित आप भाग्यशाली हैं कि इस दुर्घटना को सुनकर मेरे अंदर सहसा आप दोनों के प्रति स्नेह उपजा, और उस स्नेह के कारण मित्र धर्म का पालन करता हुआ मैं एकदम जल्दी से यहाँ आ गया और इस भयानक महाभयानक सरवन से आप दोनों को छुड़ा दिया है। अब आप दोनों को सदा ही सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ये सभी के सभी राक्षस जो लोग युद्ध में कपट युद्ध करने वाले हैं, यानी कपट करते हैं, युद्ध में छल करते हैं, तो और आप शुद्ध भावों वाले सूरवीर हैं। आपका जो बल है वो शुद्ध बल है, आपका छल रहित बल है आपके अंदर। आगे कहते हैं, हमारे जो वेद गरुड़ हैं, इसलिए युद्ध स्थली में आपको राक्षसों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसका अवली गरुड़ ने राम को इस प्रकार कहकर प्रतिपूर्वक गाढ़ आलिंगन किया और इस प्रकार पूछना प्रारंभ किया कि शत्रुओं के भी प्रेमी धर्मजय मित्र राम, अब मैं आपसे अनुज्ञा चाहता हूँ। मैं आपके स्वस्थ हो जाने से सुखी हूँ, अब मैं जाऊँगा। राम, आप मेरी इस मैत्री पर तनिक भी आश्चर्य ना करें। वीर, आप रण में अपना कार्य कर चुके होंगे, तब आपको इस मित्र का वृत्तांत पता लग जाएगा। आप बाण रूपी लहरों से लंका को ऐसे बना देंगे कि बालक और बूढ़ों के सिवाय दूसरा कोई ना बचेगा, और आप शत्रु रावण को मारकर सीता को पावेंगे। इस प्रकार कहकर और वानरों को देखते हुए बड़ी फुर्ती के साथ में राम लक्ष्मण को अर्घ्य युक्त कर वीर्यवान गरुड़ ने राम की पद दीक्षिणा की और आलिंगन कर आकाश मार्ग से वायु वेग के समान तेजी से चल दिया। तब वानर उत्पत्ति ने राम का लक्ष्मण को निरोग देखकर सिंहनाद किया और नरसिंगा फूंका। तो यहाँ पर जो गरुड़ वेद जी हैं वो आकाश मार्ग से आए थे, आकाश मार्ग से जो है स्वस्थ कर दोनों भाइयों को वापस चले जाते। इस पूरा का पूरा प्रकरण हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जो गरुड़ वेद जी थे वो कोई पक्षी नहीं थे, वो वास्तव में मनुष्य थे। उनको बुलाया गया था कि भाई इस तरीके से जो है उनको मूर्छा छा चुकी है, राम लक्ष्मण मूर्छित हो चुके हैं, उन पर सरबंध छोड़ दिया गया है। तो उस पूरे के पूरे प्रकरण को हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा। हमने पढ़ा सीता को जो है राक्षसों के द्वारा विमान में बैठा कर राम लक्ष्मण के दर्शन कराए जाते हैं। पूरा पूरा प्रकरण हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा समझा। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दे। कोई शंका कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। आज एक विषय को विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते।